साहब श्री हरिंद्रानंद की धरती सिवान से आपका स्वागत। 109 पेज में अध्यात्म में 108 अंक का क्या महत्व है दीदी? देखिए, एक शिव और उनमें जितनी शक्तियां हैं तो उनके लिए 108 की संख्या है और यही 108 का योग स्वतंत्र अंक के रूप में, एकल अंक के रूप में 9 है। 1 जोड़ 0 जोड़ 8 कितना होता है? 9। तो ये 108 और 9 दोनों ही एक तरह से समान है। अब शिव के बारे में हम आप पुराणों में पढ़े हैं कि शिव के मन में इच्छा हुई एको हम बहुश्यामी, तो एक तरंग पैदा हुआ और उसमें ध्वनि थी ओंकार की, ओम। तो यही ओम जब मूर्तिया स्थूल हुआ तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बना। तो 8 और 5 को जब हम गुणा करते हैं तो ये 40 होता है। इसलिए अध्यात्म में हमने सुना है दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, ऐसा हम लोगों ने सुना है। तो इस तरह ये 8 और 5 का जो गुणनफल है 40 है, इसलिए 40 अंक का भी अध्यात्म में महत्व है। अब आइए 108 के बारे में हम लोग और समझें। नक्षत्रों की संख्या बताई गई है 27 और दिशाएं 4 हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। कोणिक दिशाओं को इसमें नहीं गिना गया है। तो ये 4 दिशाएं और 27 नक्षत्र, इनका गुणनफल होता है 108। और हमारा आपका जो प्रारब्ध है यानी जो कर्मफल है, तो इन्हीं चारों दिशाओं में और इन्हीं 27 नक्षत्र के अंतर्गत हमारे आपके कर्मफल, हमारे आपके प्रारब्ध इन्हीं चारों दिशाओं में काल के साथ घूमते हैं। वही हम आप प्रारब्ध के रूप में या कर्म के रूप में, कर्मफल के रूप में भोगते हैं। इसीलिए माला की संख्या का भी निर्धारण किया गया 108। 27 गुने 4 108। और साफ समझाते हैं कि रुद्राक्ष के माला पर जिसमें 108 दाने होते हैं, उस पर जब हम आप नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करने का प्रयास करते हैं तो हमारे आपके कर्मफल, हमारे आपके प्रारब्ध क्षीण होते हैं। और इसमें साफ लिख रहे हैं कि जब हम अजपा जप करते हैं, अ माने नहीं, जपा माने जपना, यानी जो जपा नहीं जाता है अपने आप से जपाता है। जिसके बारे में कबीर ने कहा, माला फिरे न कर फिरे, मुख से कहूँ न राम, साईं मेरा सुमिरन करे, मैं पाऊं विश्राम। यानी हाथ में माला नहीं है, माला नहीं फिरा रहे हैं, हाथ भी नहीं हिल रहा है, मुंह से भी मैं भगवान का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन साईं माने मेरा मालिक ही मेरा सुमिरन कर रहा है, मुझको याद कर रहा है। तो अजपा जप के बारे में भी साहब लिखते हैं, अ माने नहीं, जपा माने जपना, जो जपा नहीं जाता है अपने आप जपाता है। तो हम जब
नमः शिवाय मंत्र को सांस के द्वारा करते हैं, एक समय ऐसा आता है कि अपने आप ये 108 की पुनरावृत्ति होती रहती है। यानी अपने आप सांस पर नमः शिवाय चल रहा है, कब 108 पूरा हो गया, फिर 1 से शुरू हो गया, फिर कब 108 पूरा हुआ, ऐसा तो हम आप नहीं जान पाते हैं, उसमें गिनती तो है नहीं। लेकिन जब सांसों की माला पर यानी सांस पर नमः शिवाय की पुनरावृत्ति, इसमें एक बात ध्यान देने की है, जैसे 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार करके छोड़ दिए और फिर किए तो यह पुनरावृत्ति नहीं है। इतनी देर तक किए कि बार बार लगातार 108 की पुनरावृत्ति हो रही है। ऐसे हम लोग टुकड़ों में करते हैं, ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन जब सांस पर 108 की पुनरावृत्ति होने लगेगी अजपा जप के रूप में, तब मंत्र और जपकर्ता और मंत्र के देवता तीनों एकाकार हो जाएंगे। अब जपकर्ता को ये याद नहीं है कि मैं क्या जप रहा हूं, उसकी सांस स्वचालित गति से अपने आप नमः शिवाय दोहराई जा रही है। कितनी बार 108 की पुनरावृत्ति हुई उसको ये भी पता नहीं है, क्योंकि गिनती तो है नहीं। तो जब हम आप इस स्थिति में आते हैं तब हमारे आपके कर्मफल टूटने लगते हैं, मंत्र के देवता से सानिध्य होने लगता है, यानी हम आप गुरु से एक मेघ होने लगते हैं। अब आइए 108 के बाद शिव 1, प्राकट्य की शक्ति 8, यही 8 और 1 मिलके 9 हो गए हैं। 108 को भी यदि हम आप जोड़ते हैं तो एकल के रूप में 9 ही आता है। और पहले हम लोग समझे हैं 27 गुने 4, यानी हमारे आपके प्रारब्ध चारों दिशाओं में जो काल भ्रमण करता है 27 नक्षत्र और 4 दिशाओं के अंतर्गत, उसी के अनुसार हम आप अपने प्रारब्ध भोग के लिए विवश होते हैं। इन्हीं चारों दिशाओं के अंतर्गत सृष्टि के विनाश और स्थिति, सृष्टि का निर्माण, स्थिति और विनाश, तीनों क्रियाएं इन चारों दिशाओं में और 27 नक्षत्र के अंतर्गत ही संपन्न होता है। और इनके जो अधिपति देवता लोग हैं और जो शक्तियां हैं वो हमको आपको प्रभावित करते हैं। इसीलिए जप की संख्या 108 निर्धारित की गई। 27 नक्षत्र और 4 दिशाओं पर नृत्य करता हुआ शिव से नियंत्रित काल, ये काल शिव से नियंत्रित है, यानी वही नियंता है, वही नियंत्रक है, वही चाहेंगे तो इसको नियंत्रित करेंगे। ऐसे तो हमको आपको जो भी हमने आपने किया है प्रारब्धवश भोगना है। लेकिन चूंकि वो काल जो कुछ भी है सृष्टि में सभी तो शिव से नियंत्रित है, इसीलिए साफ समझा रहे हैं कि हम आप जब नमः शिवाय का जप निरंतर बार बार 108 की पुनरावृत्ति हो अजपा जप की विधि से, तो वो काल के नियंत्रक हैं। तो हमारे आपके प्रारब्ध, हमारे आपके कर्मफल क्षीण होंगे, कष्ट कम होंगे और अपने गुरु से सानिध्य मिलेगा, प्रारब्ध नष्ट होगा इससे। एक बात और साहब कहते हैं कि
जो भी प्राणी यहाँ आया है तो वो अपने संचित और प्रारब्ध भोगने को विवश है। हम आप गुरु शिव की शरण में हैं, हम आप भोगने को विवश नहीं है इसका उपाय है। तो पहले तो हम आप समझें कि ये संचित क्या है और प्रारब्ध क्या है। साहब ने लिखा है कि संचित और प्रारब्ध, तो ये क्या है? तो कर्म को शास्त्रों में 3 तरह का बताया गया। एक क्रियमाण, दूसरा संचित और तीसरा प्रारब्ध। क्रियमाण कर्म वो है जो हम आप रोजमर्रा के जीवन में डे बाय डे डेली कर रहे हैं, और इन्हीं कर्मों में से जो जमा हो जाते हैं, जिसका फल हमको आपको तत्काल नहीं मिलता है, उसको संचित कर्म कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमने किसी को 2 चाटा मार दिया, वो 4 चाटा हमको मार दिया, खत्म। उसी समय मेरे कर्म का फल मिल गया, वो संचित में नहीं जाएगा। यदि मैंने किसी का पैर तोड़ दिया मार के, वो मुझसे कमजोर है, वो समझ रहा है कि अभी वो बदला नहीं ले सकता है, सोच रहा है मैं कभी बदला लूंगा, हो सकता है कुछ दिनों के बाद वो सक्षम हो जाए बदला लेने के लिए। तो वो कर्म, उसका पैर जो मैंने तोड़ा वो संचित में गया था, कल को वही प्रारब्ध होके आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि इस जन्म में उसको मौका न मिले, लेकिन हमको आपको याद रखना है इस जन्म में भी नहीं मौका मिले तो भी अगले जन्म तक भी हमको आपको उसको भोगना है। क्योंकि हमने आपने जो कर्म किए हैं, अर्थात मैंने उसका जो पैर तोड़ा है वो नहीं बदला ले सका, अभी मुझे नहीं उसका फल मिला, लेकिन वो संचित में चला गया। और संचित में कुछ भी जाता है तो वो बढ़ता है। हम आप रुपया पैसा जमा करते हैं एफडी में, मालूम है बढ़ता है। उसी संचित में से इसी जन्म में या अगले जन्म में जब उसका टर्म पूरा हो जाता है, यानी वो पक जाता है, फल देने के योग्य हो जाता है, उसके अनुसार समय आ जाता है उसके उपयुक्त, तब हमारे आपके सामने वो आता है। अभी हम आप इस जन्म में जो भी भोग रहे हैं, काट रहे हैं, तो ये हमारे आपके ही कर्म है। अभी हम जो आप भोग रहे हैं उसी संचित में से जो कर्म पक गए हैं, फल देने के योग्य हो गए हैं, और हम आप भोग रहे हैं, हमारे सामने आ रहे हैं, हमारे भोग में, इसी को हमारे ऋषियों मुनियों ने प्रारब्ध कहा। इसके बहुत सारे नाम हैं, प्रारब्ध, कर्मफल, भाग्य, नसीब कहते हैं लोग। तो ये 3 तरह के जो कर्म हैं, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। क्रियमाण में से जिसका फल नहीं मिला वो संचित में चला गया, जब वो फल देने योग्य हुआ, हमारे भोग में आने लगे, तो वो प्रारब्ध हुआ। तो इसमें सबसे ज्यादा हमको आपको प्रारब्ध प्रभावित करता है, इसलिए कि जब प्रारब्ध बुरा होगा तो वो क्रियमाण भी बुरा करवाएगा, और वही क्रियमाण संचित में जाएगा तो कल को फिर प्रारब्ध बनकर आएगा। तो साहब कहते हैं कि हम आप जब अजपा जप की विधि से बार बार 108 संख्या जो है इसकी पुनरावृत्ति होगी, तो हम आप नमः शिवाय करते हैं, और शिव ही काल के नियंता हैं, शिव के ही अधीन में तो सब है। तो हमारे आपके क्रियमान भी ठीक होते हैं, और संचित और प्रारब्ध भी
सुधरता है, ठीक होता है, यानी हमारे आपके दुख मिटते हैं। तो यही 108 की संख्या है। फिर 108 को यदि जोड़ देते हैं, एकल संख्या के रूप में 9 आता है। 9 के बारे में हम समझे ही हैं। अब आइए, अब हम आए 11 पर। 11 की संख्या के बारे में भी मान्यता है कि ये भी अध्यात्म से जुड़ा है। एक शक्ति, शक्तियों के धारक शिव है। शिव एक है। शिव अपने धारक शक्तियों के मूल स्वरूप में स्वयं 11, यानी एक के बगल में एक लिख लीजिए तो 11 हो जाएगा। ये 11 क्या है? शिव कार्यों में 11 की संख्या की महत्ता समझाया गया है। अर्थात मूल सृष्टा भाव, यानी शिव का जो सृष्टा भाव है कि एको हम बहुश्यामी, ये एक, और मूल ज्ञाता का गुरु भाव एक, दोनों को यदि अगल बगल लिखते हैं तो 11 होता है। शिव सृष्टा भाव का एक और गुरु भाव का एक प्रथम एवं अंतिम है। इसीलिए 11 की संख्या का भी अध्यात्म में महत्व है। और सृजन, स्थिति और लय का विस्तारित परिणाम, जैसे ऊपर हम लोगों ने समझा, एक शिव, 5 भूत और 3 गुण, 9। तो सृजन, स्थिति और लय का विस्तारित परिणाम 8 की सर्वाधिक संख्या से भी अधिक स्वभावतः और स्वरूपतः है। ये 108 की जो संख्या है, मंत्र जापक, मंत्र और मंत्र के देवता 108 से जोड़ 3 111 बन जाते हैं। 108 हुआ जप की संख्या, और इसमें यदि जोड़ देते हैं मंत्र